मुंबई का स्ट्रीट केक नूडल्स। मुंबई के समुद्र के किनारे पर एक स्ट्रीट में कई तरीके के ठेलों पर कुछ लोग स्ट्रीट फूड बनाकर बेचकर व्यापार कर रहे थे। बीच देखने के लिए आए लोग उधर खाना खाकर बहुत मजे लेते थे। वही स्ट्रीट में कपड़िया कहकर एक आदमी उसका ठेले पर नूडल्स बनाकर बेचता था। उसके पास रसोईया की तरह चावला कहकर एक आदमी काम कर रहा था। चावला को वो एक बड़ा रसोईया है कहकर बहुत घमंड था, इसलिए कपड़िया कुछ भी कहने से भी उसका बात बिल्कुल नहीं सुनता था। उसकी मर्जी से नूडल्स बनाता था। एक दिन चावला से कपाड़िया, देखो मास्टर, रोज रोज हमारा व्यापार कम होता जा रहा है। तुम तो कितना कहने से भी बात नहीं सुनते हो। लोगों को, उसमें भी बच्चों को आकर्षित करने के लिए कुछ नया आइडिया सोचो मास्टर, कहा। तब चावला, देखो कपड़िया, खाने के बारे में तुम मेरा ईगो को हर्ट मत करो। तुम ऐसा तीसरी बार कह रहे हो, कहा। तब कपड़िया, देखो मास्टर, अगर लोग आएंगे तो मैं क्यों ऐसा कहता हूँ बताओ। निवेश के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं इधर, वो मिलने से ही तुमको या मुझको पैसे मिलते हैं ना, कहा। तब चावला का गुस्सा आकर उधर से चला गया। अगले दिन से चावला गुस्सा से सारे पकवान में जानबूझकर मिर्ची ज्यादा मिलाकर ऐसे हरकतें करने लगा। उससे कपाड़िया के पास लोग आना बिल्कुल ही बंद कर दिए थे। उससे कपड़िया उसका नूडल्स का व्यापार को रोक दिया। ऐसा कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन उसके जगह पर कपाड़िया का पत्नी गई तो उसे चावला नूडल्स बेचते हुए दिखाई दिया। उससे उनको बहुत गुस्सा आकर घर आकर कपाड़िया से, रुक्मिणी, देखिए जी, वो चावला तो हमें जानबूझकर धोखा दिया है। वो ही खुद नूडल्स का तेला लगाया और अभी तो बहुत अच्छे से बनाकर बेच रहा है, कहकर सुनी, बोली। तब कपाड़िया, उसका बात तो छोड़ो, बच्चों को आकर्षित करने के लिए बहुत सोचा है मैंने। तुम टेंशन नहीं लो, फिर भी व्यापार कहे तो हमको खुद करना है। ऐसा दूसरों के ऊपर आधार हुए तो सब लोग ऐसे ही धोखा देते हैं। यूट्यूब में मैंने एक अच्छा सा पकवान को देखा है, बहुत बढ़िया रहता है। स्ट्रीट केक नूडल्स सुपर रहता है, कहा। अगले दिन से चावला के ठेले के आगे कपाड़िया ने मुंबई का स्ट्रीट केक नूडल्स कहकर पुकारते हुए लोगों को बुलाना शुरू किया। लोग ये कौन सा नया केक नूडल्स है कहकर खाने के लिए उनके पास जाकर स्वाद करने लगे। केक में नूडल्स रहना देखने के लिए तो अजीब सा और खाने के लिए स्वादिष्ट रहने की वजह से बच्चे उनका पेरेंट्स के साथ आकर उधर अच्छे से खाने लगे। उससे कपाड़िया का केक नूडल्स बहुत मशहूर बन गया। ऐसा कुछ दिन बीतने के बाद कुछ युवक चावला के नूडल्स के पास आकर नूडल्स लिए थे। एक युवक नूडल्स का स्वाद किया और चावला से, ये क्या है भैया, तुम्हारा महानता के बारे में सुनकर मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। इस नूडल्स में इतना मिर्ची क्यों डाले हो, बहुत घटिया बनाए हो, टेस्टिंग साल्ट भी बहुत ज्यादा डाल रहे हो क्या, पूछा। तब चावला का ईगो हर्ट होकर फिर से नूडल्स में नमक और मिर्ची ज्यादा डालकर उनको दिया। वो खाकर वे युवक चावला से बहुत बड़ा झगड़ा करने लगे। उस दिन से चावला उसका ईगो फीलिंग से उसके पास आने वालों को घटिया से नूडल्स बनाकर देने लगा। उससे गांव में कोई भी चावला के पास नहीं जाने लगे। कपाड़िया केक नूडल्स के लिए तो डिमांड बहुत बढ़ गया था। वो देखकर चावला के पास जाकर कपाड़िया, क्यों रे चावला, अब तुम्हारे पास लोग नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले बार आए हैं ना वे युवक, उनको मैंने ही भेजा था। तुम्हारा ईगो से तुम खुद तुम्हारा व्यापार को नुकसान में डाल दिए हो। एक काम करो, कोई दूसरा गांव जाकर व्यापार करो, कम से कम उधर तुम्हारा ईगो को छोड़कर व्यापार करो, नहीं तो उधर भी ऐसा ही हो जाता है। ये सब मैंने क्यों किया है पता है, मेरा दर्द के बारे में तुमको पता होना है, इसलिए वो दर्द और नुकसान तुमको भी सहना है, इसलिए किया था, कहा। उससे चावला को बहुत गुस्सा आकर उधर से चला गया। ऐसा कपाड़िया का मुंबई का स्ट्रीट नूडल्स बहुत मशहूर बन गया।